Hello friends, my name is Ashok. Welcome in my channel. So in this video, in this lesson, we are going to learn about the conquered. So this conquered concept in English grammar, which is very and most important while we are studying the English grammar. तो आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मैं अशोक हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में, इस लेसन में हम कॉन्कर्ड के बारे में जानने वाले हैं, जो ग्रामर की एक कॉन्सेप्ट है। और जब हम ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की जब हम स्टडी करते हैं तो उस वक्त ये कॉन्कर्ड जो वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम आज उस कॉन्कर्ड को लर्न करने वाले हैं, उस कॉन्कर्ड को सीखने वाले हैं। ओके, so let's we move towards our today's topic, and the topic is conquered. Friends, before we move towards the conquered, I request you, if you are new watcher here, if you are new watching me, then please subscribe this channel for getting your latest videos. Okay, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। Okay, let's we move towards our today's topic. The title is here, the conquered in sentences. So how the conquered come in sentences and what the function of conquered in sentence. So all that information today we are going to learn. So first let's see what the definition of conquered is and what do we call conquered. तो conquered क्या है और सेंटेंस में कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, ये इन्फॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। कॉन्कर्ड क्या है? एन एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉन्कर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो देखा, एक लेसन देखा है। और सब्जेक्ट क्या, जो सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट होता है, और प्रेडिकेट क्या, जो वर्ब पार्ट होता है। तो ये दो पार्ट सेंटेंस में होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। इसके बारे में वीडियो हमने बनाया है, उसके बारे में भी हमने एक लेसन उसके ऊपर किया है। तो अगर आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में नहीं जानते हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि वो आपको समझ में आएगा। ठीक है। देयर आर टू डिवाइडेशन ऑफ अ सेंटेंस, वन इज द सब्जेक्ट एंड अनदर वन इज द प्रेडिकेट। तो एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है। तो एग्रीमेंट किसके बिटवीन होता है? एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में एग्रीमेंट होता है उसको कॉन्कर्ड बोलते हैं। ठीक है। देन इफ यू सी द सब्जेक्ट अ सेंटेंस इज सिंगुलर, द प्रेडिकेट हैज टू बी सिंगुलर, and if the subject is plural, the predicate also has to be plural. ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में सिंगुलर है तो प्रेडिकेट कैसा होगा, यानी वर्ब कैसी होगी? अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है सेंटेंस में तो प्रेडिकेट पार्ट यानी वर्ब का पार्ट क्या होगा, हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इन सेंटेंस देन प्रेडिकेट हैज टू बी सिंगुलर। Okay, if the subject is plural in sentence then the predicate also has to be plural. ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो प्रेडिकेट सिंगुलर आ जाएगा सेंटेंस में। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रेडिकेट यानी वर्ब का जो पार्ट है वो प्लूरल आ जाएगा। ओके, इट्स वेरी इजी। लेट्स सी द नेक्स्ट। द फर्स्ट एग्जांपल इज हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग अस। आई एम a boy। अब देखिए, I ये सब्जेक्ट है, am a boy this is the predicate, am a boy this is the predicate। यानी सेंटेंस के दो हमने डिवाइडेशन के, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में I है, अब I प्लूरल है या सिंगुलर है? तो I सिंगुलर है। ठीक है ना, I सिंगुलर है। am प्लूरल है या सिंगुलर है? am सिंगुलर है। तो I के साथ हम am यूज करते हैं, I के साथ हम am यूज करते हैं। तो इनका जो कॉन्कर्ड है, इनका जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट का और वर्ब का, जो सिंगुलर के साथ सिंगुलर,
प्लूरल के साथ प्लूरल, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया है और इन ब्रैकेट में दिया है आई के साथ एम आता है। ठीक है ना, तो आई के साथ एम का रिलेशन होता है। इट शोज द रिलेशन सिंगुलर विद द सिंगुलर, प्लूरल विद द प्लूरल। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। वी आर ह्यूमंस, वी आर ह्यूमंस। अब देखिए, वी, दिस इज द फर्स्ट बट प्लूरल फॉर्म, this is the first pronoun but plural form, and are, this is also a plural predicate or plural verbs। तो we ये plural subject है और are भी plural है, और ये इसकी वजह से humans जो हमने लिया है वो भी plural common noun है, plural common noun है। ठीक है, so here are two example। one is I am a boy, I ये am के साथ आता है, we are humans, are ये we के साथ आता है। okay, let's see the next example so we can understand it more। he has done his work। अब देखिए, he ये second person है pronoun, has ये singular है, he has done his work, तो he ये singular subject है, has ये singular verb है। ठीक है, तो predicate parts कौन सा है, has done his work, ये पूरा predicate part है। subject कौन सा है, he है। okay, so he is the subject and has done his work, this is the predicate। he, this is the singular, and has, this is also a singular predicate part। okay, let's see the fourth example। I have done my work। I, this is the singular, have, this is also a singular। और I के साथ have आता है, I के साथ has नहीं आता, जैसे कि I have done my work, ऐसे नहीं आता, और ऐसे भी नहीं आता he have done, he has आता है, I have आता है। तो ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसको कॉन्कर्ड बोलते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब या फिर प्रेडिकेट के बीच में जो एग्रीमेंट होता है सेम, उनको कॉन्कर्ड बोलते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। हियर इज द फिफ्थ एग्जांपल। ही डज नॉट ईट नॉन वेज फूड। ओके, ही डज नॉट ईट। अब देखिए, ही के बाद में डज आया है, नॉट डू। आई के साथ आएगा डू, वी के साथ आएगा डू, बट ही के साथ क्या है, डज आया है। शी के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो ही के साथ डज आता है, शी के साथ डज आता है, इट के साथ डज आता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। डज ये क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। तो कॉन्कर्ड यानी क्या, जो सब्जेक्ट और वर्ब या फिर प्रेडिकेट का रिलेशन दिखाता है सेम, इनको कॉन्कर्ड बोलता है। तो ये ही के साथ डज आया है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने इन ब्रैकेट में भी दिया है, ही के साथ डज इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। आई डू नॉट ईट नॉन वेज फूड। अब आई ये सब्जेक्ट है, डू नॉट ईट नॉन वेज फूड, ये पूरा पार्ट जो है सेंटेंस में ये प्रेडिकेट है। आई के साथ क्या आया है, डू आया है, आई के साथ डज नहीं आया। आई डज नॉट ईट ऐसा नहीं आया, तो क्या आया है, आई डू नॉट ईट। तो आई के साथ डू आता है, यही एग्रीमेंट है, आई के साथ डू ही आता है, आई के साथ डज नहीं आता। या फिर ही के साथ डू नहीं आता, ही डू ऐसा नहीं आता। तो कैसे आता है, ही डज एंड आई डू। तो ये वर्ब का एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ, इनको कॉन्कर्ड बोलते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ही हैज अ कार। ही के साथ हैज आया है, सिंगुलर सिंगुलर। देन दे हैव कार्स। अब देखिए, दे ये प्लूरल फॉर्म है, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, पर इसके साथ भी हैव यूज हुआ है जो सिंगुलर है। ऑब्जेक्ट क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लूरल बनाए, कार्स ऐसा बनाया है। पर अगर हमने इस एग्जांपल को अच्छी तरीके से देखा, स्टडी किया, तो हमारी ये समझ में आएगा कि हैव ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, पर यहाँ पे अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो ये प्लूरल है। प्लूरल होने के बावजूद भी ये हैव जो वर्ब है, ये दे के साथ हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट होता है। और ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में उनके रूल्स के हिसाब से, उनके नियम के हिसाब से यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। हैज द चाइल्ड स्लेप्ट। हैज द चाइल्ड स्लेप्ट। चाइल्ड ये जो वर्ब, ये जो सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज आता है। तो अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, हैज द चाइल्ड। हैज पहले लिया जो वर्ब या फिर प्रेडिकेट का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। अब देखिए,
चिल्ड्रन ये प्लूरल है, चिल्ड्रन हैव उसके साथ यूज किया है, ठीक है। तो ये हमें एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट जो है वो हमें समझ के लेना पड़ेगा, तो हम ये कॉन्कर्ड जो है कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर में हम समझ सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं, तो आपको उसको फिल करना है। मैंने ऑलरेडी वहां पे इन ब्रैकेट में दिए हैं, हमने सिर्फ गेस करना है और वहां पे जो ब्लैंक्स स्पेस है वहां पे फिल करना है। तो फर्स्ट क्या है देखो, आई डैश डैश गोइंग टू चेन्नई टुमारो। अब इन ब्रैकेट में दिया है इज आर एम, तो ये जो आई सब्जेक्ट है ये कैसे है, सिंगुलर है। देखिए अब इज, आई के साथ इज आता है क्या, नहीं आता। आर आता है क्या, नहीं आता। तो आई के साथ क्या आता है, एम। आई एम गोइंग टू चेन्नई टुमारो, ठीक है। तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। नेक्स्ट, ही डैश डैश वाटर द प्लांट्स, और इन ब्रैकेट में क्या है, हैव, हैज, इज। अब देखिए ही के साथ हैव आएगा, नहीं आता। ही के साथ हैज आता है, आता है। ही के साथ इज आता है, नहीं आता, क्योंकि जो वर्ब फॉर्म है वो कंप्लीट है, यानी वाटर्ड ये कंप्लीट है, तो इसके साथ he has watered the plants ऐसा आएगा। has ये जो वर्ड है उस ब्लैंक स्पेस में आएगा। is क्यों नहीं आता, he is watering the plants, फिर ऐसा सेंटेंस हो जाएगा, he is watering the plants। have क्यों नहीं आता, अगर he के जगह I होता तो आता, I have watered the plants, I के साथ have आता है, ठीक है। नेक्स्ट, we dash dash a beautiful garden, we के साथ has आता है क्या, नहीं आता। have आता है क्या, आता है। we have a beautiful garden, ठीक है। नेक्स्ट, the child dash dash sleeping, the child dash dash sleeping। अब the child क्या आएगा, अब देखिए आर ये प्लूरल है, इज ये सिंगुलर है। the child आर अगर ऐसे यूज किया तो चाइल्ड ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आर ये प्लूरल हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर ही प्रेडिकेट या फिर वर्ब वहां पे लेना पड़ेगा। तो क्या है इसमें, आर है क्या इज है, तो इज है। द चाइल्ड इज स्लीपिंग, इज आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, द फार्मर्स डैश डैश टिल्ड द फील्ड, द फार्मर्स अब क्या आ जाएगा, हैव या हैज। देन नेक्स्ट, डैश डैश यू पे द फीस यस्टरडे, अब क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, डज आएगा या डीड आएगा। अब देखिए अगर डू लिया तो ये क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म में होता है, और यहाँ पे अगर हमने सेंटेंस देखा यस्टरडे तो ये पास्ट को दिखाता है, ये पास्ट को दिखाता है। डज ये यू के साथ नहीं आता, और डज ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। डीड ये पास्ट टेंस में यूज होता है, तो क्या आ जाएगा, डीड आएगा, क्योंकि यस्टरडे ये पास्ट टेंस दिखाता है और यू के साथ डीड ही यूज होता है। जैसे कि डिड यू पे द फीस यस्टरडे, डिड यू पे द फीस यस्टरडे, तो डिड आ जाएगा 6 एग्जांपल में, ठीक है। व्हाट वी लर्न इन टुडेज लेसन, कॉन्कर्ड दिस कॉन्सेप्ट, द कॉन्कर्ड इन सेंटेंस। तो कॉन्कर्ड सेंटेंस में कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, और सब्जेक्ट और वर्ब के साथ उसका क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन दिखाता है, ये पूरी कॉन्सेप्ट का नॉलेज हमने आज इस लेसन में लिया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो कॉन्कर्ड सेंटेंस है ये समझ में आ गया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe to my channel for getting you latest videos. Okay, if you like, only if you like. Okay, and lastly, thanks for watching this video. If you like again, then please share this channel to all your friends and your colleagues and your family members and to all. Okay, thanks for watching this video. We'll meet in next video. Till then, bye.